नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। वनाधिकार अधिनियम की रीवा और शहडोल संभाग की संयुक्त कार्यशाला विंध्या रिट्रीट होटल रीवा के सभागार में आयोजित की गई। कार्यशाला के प्रथम दिन वनाधिकार समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला के दूसरे दिन जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के सदस्यों को सामुदायिक दावों के निपटारे के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में रीवा संभाग के कमिश्नर BS जामोद ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम ने पीढ़ियों से वन भूमि में खेती करने वाले तथा रहने वाले जनजातीय परिवारों एवं अन्य परिवारों के अधिकारों को मान्यता दी है। इसने वर्षों से वनों के साथ सह अस्तित्व में वनवासी परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया है। जनजातीय परिवार परंपरागत रूप से वनों के पोषक और संरक्षक हैं। उनकी आजीविका मुख्य रूप से वनों पर ही निर्भर रही है। उनके रीति रिवाज, परंपराएं और धार्मिक अनुष्ठानों में भी वन अनिवार्य रूप से शामिल रहा है। वनाधिकार अधिनियम से व्यक्तिगत दावे में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। अब सामुदायिक दावों को भी मान्यता देकर जनजातीय परिवारों की हमें सहायता करनी है। जनजातीय परिवार अगर ना होते तो आज वन भी नाम मात्र के ही बचे होते। कार्यशाला में शहडोल संभाग के कमिश्नर सुरभि गुप्ता ने कहा कि कार्यशाला में सामुदायिक दावों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। सामुदायिक दावों के लिए निराकरण के लिए अब किसी के मन में संदेह नहीं रखना चाहिए। वनाधिकार अधिनियम के तहत दर्ज सामुदायिक दावों का तत्परता से निराकरण करें। मुख्य वन संरक्षक रीवा राजेश राय ने कार्यशाला में कहा कि वनाधिकार अधिनियम ने जनजातीय परिवारों को भू अधिकार पत्र देकर उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। व्यक्तिगत दावों के साथ साथ वन भूमि में निस्तार और सामुदायिक उपयोग को भी एक्ट में मान्य किया गया है। इसके सामुदायिक दावों को मान्य करते हुए वन संरक्षण पर भी ध्यान देना आवश्यक है। वनों का संरक्षण करने वालों को ही वनाधिकार का लाभ दिया जाना चाहिए। कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर वाई गिरी राव ने कहा कि सामुदायिक दावे से वन राजस्व, जनजातीय कार्य और ग्रामीण विकास विभाग जुड़े हैं। अधिनियम के तहत गठित समितियों को राज्य से लेकर ग्राम स्तर तक कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के 54,903 गांवों में से 26,555 गांवों में वनाधिकार एक्ट के दावे मान्य किए गए हैं। राष्ट्रीय वन नीति, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम तथा पर्यावरण संरक्षण को ध्यान रखते हुए कार्यशाला में वन राजस्व सीमा विवाद के निराकरण के लिए वनों के व्यवस्थापन, पेशा एक्ट तथा वन संरक्षण के उपायों पर भी चर्चा की गई। कार्यशाला में रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, अनूपपुर, मऊगंज तथा मैहर जिलों के कलेक्टर शामिल रहे। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी के अध्यक्ष श्री प्रयागलाल दिनकर के मार्गदर्शन में सुश्री सरिता चौधरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा दिनांक 23/5/2025 को ग्राम पंचायत पनवार चौहानन टोला जिला सीधी में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में सुश्री सरिता चौधरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी द्वारा उपस्थित वृद्धजनों एवं महिलाओं हेतु वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007, गृह हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 तथा भारतीय दंड संहिता के तहत सुरक्षा संबंधी प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया। साथ ही यह भी समझाया गया कि कैसे व्यक्ति कोर्ट के माध्यम से अपने भरण पोषण का दावा कर सकता है और किसी प्रकार के उत्पीड़न या खतरे की स्थिति में किस प्रकार की सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। आपके द्वारा कहा गया कि प्रत्येक नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि वह सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जिए। जब व्यक्ति स्वयं सक्षम न हो तो वहां समाज एवं राज्य का दायित्व है कि उसे भरण पोषण एवं सुरक्षा प्रदान की जाए। न्यायपालिका इस दिशा में जन जागरूकता को एक महत्वपूर्ण कदम मानती है। उपस्थित ग्रामीण वासियों को नालसा द्वारा आयोजित योजनाओं के पंपलेटों का वितरण किया गया है। उक्त शिविर में सुश्री सरिता चौधरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सीधी ग्राम पंचायत पनवार चौहानन टोला के पदाधिकारीगण एवं पूर्व सरपंच बीरेन्द्र सिंह चौहान, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है जहां घरेलू विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। सीधी जिले के रामपुर नैकिन जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम कुशमहर में शुक्रवार को पति पत्नी के बीच खाना देर से बनने की बात पर कहासुनी शुरू हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। मिली जानकारी के अनुसार बुद्धसेन जायसवाल और उनकी पत्नी अर्चना जायसवाल के बीच पहले गाली गलौज हुई, फिर गुस्से में आकर पति ने पत्नी को डंडे से पीट दिया, लेकिन मामला यही नहीं रुका। आहत और गुस्से में आई पत्नी अर्चना ने भी पलटवार करते हुए
हुए पति की जमकर पिटाई कर दी। इस बीच जब बुद्धसेन के पिता मुन्ना जायसवाल ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो दोनों पति और पत्नी ने मिलकर उनके साथ भी मारपीट कर दी। देखते ही देखते घरेलू विवाद ने पूरे परिवार को अस्पताल पहुंचा दिया। अब तीनों घायलों को गंभीर अवस्था में सिमरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सभी को मारपीट में चोटें आई हैं। मामला थाने पहुंच गया है। बमनी चौकी प्रभारी विकास सिंह गहरवार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मारपीट की सूचना मिली है, लेकिन अभी तक दोनों पक्षों की ओर से कोई लिखित आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन प्राप्त होते ही नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी श्रीधि ने समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्य, हाई एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को पत्र भेजकर निर्देशित किया है कि समस्त संकुल प्राचार्य उनके संकुल अंतर्गत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लंबित स्वत्वों का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर कर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि आपके संकुल केंद्र के अंतर्गत किसी भी लोक सेवक का कोई भी स्वत्व भुगतान किया जाना शेष नहीं है। इसके बाद भी यदि शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित संकुल प्राचार्य को कारण बताओ सूचना पत्र जारी न करते हुए उनके विरुद्ध में कार्यवाही का प्रस्ताव अविलंब भेज दिया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि प्रायः देखने में आया है कि संकुल अंतर्गत कर्मचारियों के डीए एरियर, वेतन वृद्धि एरियर, वेतन निर्धारण एरियर, वेतन एरियर का भुगतान न होने के कारण कर्मचारीगण आए दिन जन सुनवाई एवं जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करते रहते हैं, जबकि इन स्वत्व का भुगतान संकुल स्तर से किया जाता है। कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए उनके स्वत्वों का भुगतान समय सीमा में न करते हुए विलंब के कारण शिकायत की स्थिति निर्मित होती है। ऐसी स्थिति में कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा वरिष्ठ कार्यालयों द्वारा नाराजगी व्यक्त करते हुए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जाते हैं। रिपोर्टर हिमायत रतल ने बताया कि नैनीताल पुलिस ने एक सनसनीखेज चैन स्नैचिंग के मामले में पति पत्नी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से चोरी की गई 2 चैन और 1 मंगलसूत्र बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के नाम मयूरी उम्र 34 वर्ष निवासी कल्याणपुरी दिल्ली, पूर्व सुशील कुमार उम्र 35 वर्ष निवासी कल्याणपुरी दिल्ली, पूर्वी मयूरी का पति संतोष उम्र 48 वर्ष निवासी कल्याणपुरी दिल्ली पूर्वी शामिल हैं। यह गिरफ्तारी एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा के निर्देश पर हुई, जिसमें एसओजी और मुखानी पुलिस की संयुक्त कार्यवाही ने अहम भूमिका निभाई। आरोपियों ने बालकनाथ मंदिर में भागवत कथा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ का फायदा उठाकर चैन और मंगलसूत्र चोरी किए थे। पुलिस ने बताया कि मयूरी और सुशील कुमार पति पत्नी हैं और पहले भी 2022 में हिमाचल प्रदेश के थाना कालाअंब, जिला सिरमौर से चैन स्नैचिंग के मामले में जेल जा चुके हैं। आरोपियों का एक अन्य साथी भावना अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। मंत्री विजय शाह ने तीसरी बार मांगी माफी, वीडियो जारी कर कहा यह भाषाई भूल थी। भोपाल में पेड़ से टकराई कार, 3 की मौत, गाड़ी के परखच्चे उड़े, एयरबैग फटे, चेसिस टूटने से 2 हिस्सों में बट गई। एक पंचायत में 10 साल से पदस्थ सचिवों को सबसे पहले हटाएगी सरकार। और उमंग सिंगार बोले बीजेपी निवेश की नहीं इवेंट की सरकार, निवेश प्रस्ताव सिर्फ कागजों तक सीमित। और अब से राष्ट्रीय हलचल। ट्रंप की धमकी, भारत में आईफोन बनाए तो 25% टैरिफ लगाएंगे। एप्पल से कहा जो फोन अमेरिका में बेचे जाएंगे वे यहीं बनेंगे। राहुल के विदेश मंत्री जयशंकर से 3 सवाल, बोले भारत की विदेश नीति ध्वस्त, पाकिस्तान की निंदा में हमारे साथ कोई देश क्यों नहीं आया। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता की भारत को धमकी, कहा तुम हमारा पानी बंद करोगे हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। और भारतीय डेलीगेशन के रूस पहुंचने से पहले यूक्रेन का हमला, मॉस्को एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।